सटूरी बाई ज़ारा पर खुश आमदीद। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को अच्छे से दबा दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल हों। और हमारी दुआ है कि आपके हर नए काम में कामयाबी आपको जरूर नसीब हो। कहानी के सफर को शुरू करते हैं। मोहब्बत ऐसा दरिया है, इस फिजा बतूल नावल ही नावल। पसंद नंबर 1। यूनिवर्सिटी का पहला दिन और वो भी अकेले, किसी जानी पहचानी सूरत या दोस्त के बगैर। अबेहा काजिम के हाथ पांव फैलाने के लिए महज ये ख्याल ही बहुत काफी था। गो के आपी ने इसकी काफी हिम्मत बंधाई थी, लेकिन वो अबेहा ही किया जो मजमा में आकर जी भर के ना घबराए। अब्बू इसे यूनिवर्सिटी के गेट पे उतार कर चले गए थे और वो लरजते कदमों के साथ इस गेट को पार करके अंदर भी आ चुकी थी। लेकिन अब वो मैन एडन बला के एक तरफ समटी समटाई सी खड़ी, बिल्कुल किसी ऐसे अलू की तरह चंदियाई हुई आंखों से गिरदोनवा का जायजा ले रही थी जिसे उजाले में लाकर बिठा दिया हो। सिया बड़ी सी चादर में लपटी हुई वो सांवर सलूनी सी लड़की कांधे पे सिया आम सा बैग डाले बार बार चादर का कोना पेशानी तक खींचते हुए परेशान सी सिर्फ ये सोच रही थी कि उसका डिपार्टमेंट किस तरफ है। कुछ हिम्मत करके इसने कदम आगे बढ़ाए। कुछ देर इधर से इधर चकराने के बाद वो फिर एक जगह रुक गई। इसे समझ ना आ रही थी कि वो क्या करे। बेफिक्रे नौजवान लड़के लड़कियां इधर से इधर चकराते फिर रहे थे, लेकिन किसी ने भी रुककर इस परेशान सी लड़की की तरफ तवज्जो न दी थी। करीब था कि वो मारे घबरा के रो पड़ती। एक नरम और मेहरबान सी आवाज इसके करीब ही उभरी थी। मैं आई हेल्प यू। अबेहा ने अपना झुका हुआ सर उठाया। एक अल्ट्रा मॉडर्न और स्टाइलिश सी बहुत खूबसूरत लड़की इसके सामने खड़ी इससे पूछ रही थी। इसके चेहरे पे नरम सी मुस्कुराहट थी। जी। मरी मरी सी आवाज अबेहा के हल्लों से निकली थी। न्यू कमर हो? लड़की ने पूछा। अबेहा ने इस बात में सर हिलाया। किस डिपार्टमेंट की हो? जियोग्राफी। अबेहा ने सर झुका के ऐसे जवाब दिया जैसे अपने किसी जुर्म का इतराफ कर रही हो। आई सी। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? लड़की ने सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर पूछा। डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। अबेहा हिकलाई। लड़की ने एक नजर इसके फिर चेहरे की तरफ देखा और एक निगाह इसके अकब में बने डिपार्टमेंट भी डाली जहाँ वाज़ेह तौर पर जियोग्राफी डिपार्टमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा था। ये तुम्हारे पीछे ही तो है जियोग्राफी डिपार्टमेंट, इसने हाथ से इशारा करके कहा। अबेहा ने बेइख्तियार मुड़कर देखा और बेतरह झिंक गई। बाय दावे में रोहिना हूँ, केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रही हूँ। सेकेंड लास्ट सेमेस्टर है मेरा। लड़की ने अपना नाजुक सा सफेद हाथ इसकी जानिब बढ़ाकर अपना तारुफ करवाया था। अबेहा ने कुछ झिझकते हुए इससे हाथ मिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? रोहिना ने पूछा। अबेहा वो जवाबान मध्यम लहजे में बोली। खूबसूरत और बाइतिमाद रोहिना के सामने इसे अपना आप बहुत बौद्धा सा लगने लगा था। नाइस नेम। अच्छा अबेहा, मेरा डिपार्टमेंट वो सामने है। तभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। हाथ के इशारे से बड़े से ग्राउंड के इस पार इशारा करते हुए रोहिना ने पुरखुलूस अंदाज में कहा था। अबेहा ने सर हिला दिया। आओ मैं तभी तुम्हारी क्लास तक छोड़ाऊं। एक चोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि अक्सर न्यू कमर्स फर्स्ट डे बौखला जाते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में कहती, उसका हाथ थाम कर डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी थी। अबेहा की झट कुछ कम होने लगी। मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं यहाँ भी, मैं इनसे कह दूंगी कि तुम्हारा ख्याल रखा करें। वो इसे बता रही थी। इसे इसकी क्लास तक छोड़कर वो इसे परेशान न होने की ताकीद करके चली गई थी। अबेहा लरजते कदमों के साथ क्लास में दाखिल हो गई। क्लास में लड़कों की तादाद ज्यादा थी और इन सभी ने एक नजर इस पे डाली थी। सर तापा। सिया चादर में लपटी सानुली सी वो लड़की शक्ल से ही दबू नजर आ रही थी। लड़कों इसमें कुछ खास चार्म नजर न आया था। अबेहा पीछे के बेंच में से एक पे जाकर बैठ गई। गार्ड मम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी। बेचारी इतनी घबराई हुई थी कि मुझे डर था कहीं रो ही ना पड़े। रोहिना काफी देर से शकीला बेगम के कान खा रही थी। तो बेटा आप इसके साथ दोस्ती कर ली और इसे गाइड करती रहा करें। आहिस्ता आहिस्ता वो ही यूनिवर्सिटी में एडजस्ट कर जाएगी। शकीला बेगम ने एक फैशन मैगजीन के और आप पलटे हुए अपने मखसूस मुहज्जब लहजे में जवाब दिया था। हाँ मम्मी, मैंने तो इससे फ्रेंडशिप करने का पक्का इरादा कर लिया है।
बहुत ही इनोसेंट और क्यूट सी है वो, छोटी सी लगती है बिल्कुल किसी कॉलेज गर्ल की तरह। रोहिना के जहन पे आज सिर्फ और सिर्फ अबेहा सवार थी। कौन छोटी सी लगती है जनाब, एक शोख और दिलकश मर्दाना आवाज पे वो दोनों ही बेतरह चौंक कर मुतवज्जे हुई और फिर रोहिना वली भैया का नारा लगाकर उछल पड़ी। वलीद सिंह आर्मी के फुल यूनिफॉर्म में एक छोटा सा सफरी बैग कंधे से लटकाए कमरे में दाखिल हो रहा था। इसकी शेव बड़ी हुई थी और चेहरे पे थकन के आसार थे, मगर सियाह आंखें जिंदगी की चमक से भरपूर थी। वाटा सरप्राइज, रोहिना भाई से लिपट गई थी। कैसी है मेरी गुड़िया, वलीद ने बहन के सर पर प्यार करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। एकदम फिट, रोहिना इससे अलग होते हुए बोली। इस्लाम अलैकुम मम्मी। वलीद ने आगे बढ़कर शकीला बेगम के दोनों हाथ थामकर अकीदत से चूमकर आंखों से लगाए थे। ये इसकी बचपन की आदत थी। वालेकुम इस्लाम, जीते रहिए। शकीला बेगम ने अपने फरमाबरदार बेटे के सर पे बोसा दिया था। उफ भैया, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर कि मैं बयान नहीं कर सकती। रोहिना की खुशी इसके चेहरे से आया थी। वलीद मुस्कुराते हुए मां के बराबर बैठ गया। कितने दिनों के लिए आए हैं बेटा? शकीला बेगम ने मोहब्बत से उसका चेहरा हाथ से छूकर पूछा। पूरे 1 माह के लिए आया हूँ मम्मी। इसके जवाब पे रोहिना तो उछल ही पड़ी थी। वाओ, इट मीन्स कि आप सिकंदर भैया की शादी अटेंड करके जाएंगे, कितना मजा आएगा। वो एक्साइट होकर बोली। बिल्कुल, खूब एंजॉय करेंगे सब मिलकर। वलीद ने इसकी हाँ में हाँ मलाई। बिल्कुल एंजॉय करना, लेकिन अभी जाकर मुलाजिम से कहकर भाई का कमरा दरस्त करवाएं और जाते हुए मुलाजिमा से चाय के लिए भी कहती हुई जाएं। शकीला बेगम की हिदायत पे वो जी अच्छा कहकर कमरे से चली गई थी। मम्मी, आपको बहुत मास करता हूँ मैं। वलीद ने इनकी गोद में सर रख दिया। मैं भी आपको बहुत मास करती हूँ बेटा, लेकिन फिर ये सोचकर मेरे दिल को करार आ जाता है कि मेरा बेटा मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पेकार है। मुझे तो फख्र करना चाहिए कि मैं एक बहादुर फौजी की माँ हूँ। इसके सियाह बालों में उंगलियां फहराते हुए वो ममता से पर लहजे में कह रही थी। वलीद को अपनी माँ के अज़्म व हिम्मत पे फख्र महसूस हुआ। ये इन्हीं की तरबियत का नतीजा था कि आज वो तीनों बहन भाई जिंदगी के हर मैदान में कामयाबियां समेट रहे थे। मम्मी, मुझे लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आप मेरे साथ चल कर रही, वहाँ मुझे फर्स्ट क्लास घर भी मिलेगा। वलीद ने उनको बताया। नहीं बेटा, मैं इधर ही ठीक हूँ। मेरे जाने से घर का सारा निजाम पलट जाता है। रोहिना और सिकंदर के लिए मसला बन जाता है। क्या मम्मी, आपको अपने 2 बच्चों का ख्याल है और तीसरे की कोई फिक्र नहीं? मैं इतने अरसे से आप सबसे दूर तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ। वलीद के शिकवे पे शकीला बेगम मुस्कुराएं। आपकी तन्हाई हल सोच लिया है मैंने, और वो हल जरूर भैया की शादी है ना मम्मी? रोहिना ने कमरे में दाखिल होते हुए शोफ लहजे में कहा था। शकीला बेगम खिलकर मुस्कुराई थी। बिल्कुल, सिकंदर के बाद अब वली की ही बारी है। वो बोले। भैया, कोई लड़की पसंद है तो अभी बता दें, बाद में शिकवा मत कीजिएगा। क्या आपकी मर्जी का ख्याल नहीं किया गया? रोहिना फ्लोर किचन पे बैठे हुए बोली। हाँ बेटा, आपकी जो पसंद है उसका इजहार कर दीजिए। जिंदगी तो आपने ही गुजारनी है। शकीला बेगम एक रोशन ख्याल खातून थी। इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को किसी बात के लिए परेशान न किया था। पसंद तो कोई नहीं है मम्मी, अगर कोई पसंद आएगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। वलीद ने संजीदगी से जवाबान कहा। वैसे आपको किस किस्म की लड़कियां पसंद है वली भैया? रोहिना ने पराश्तियाक लहजे में पूछा था। वाह भैया, वलीद का एक हरफी जवाब था, और जवाब देकर वो अटकर मैं फ्रेश होकर आता हूँ कहकर कमरे से चला गया था। कैसा रहा दिन? वो जैसे ही यूनिवर्सिटी से घर पहुंची, नेहा ने दरवाजा खोलते ही सवाल दागा था। अबेहा थके थके अंदाज में आंगन में बिछी चारपाई पे बैठ गई। सीही था बस, कोई सहेलियां बुनी। नेहा भी इसके बराबर बैठ गई थी। इतनी जल्दी भला दोस्ती कैसे हो सकती है आपी? वो चादर उतार कर तय करने लगी। दोस्ती तो 1 मिनट में हो जाती है पागल लड़की। तुम्हारी हो जाती होगी, मेरी तो नहीं होती। मेरी तो क्लास में किसी से सलाम दुआ भी नहीं हुई आज। चादर तय करके साइड पे रखते हुए इसने जवाब दिया। तुम क्या चीज हो अभी? अच्छा ये बताओ, क्लास में लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां? नेहा का तजस्सुस उरूज पे था, और क्यों ना होता, अबेहा खानदान भर की पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी।
वरना इनके खानदान की कोई भी लड़की मेट्रिक कैफे से आगे पढ़ ना पाती थी। ये कहना गलत ना होगा कि इनके खानदान में तालीम हासिल करने पे ज्यादा तवज्जो ही ना दी जाती थी। नेहा भी एफए में मर के पास होकर घर बैठ गई थी। पप्पू के सबसे आखिरी सपूत से मंसूब थी और 5 माह बाद इसकी शादी होना करार पाएगी। इनका घराना पर्दे का पाबंद और बहुत हद तक तंग नजर था। ऐसे में अबेहा के तालीम में इंटरेस्ट और एफएससी के बाद बैचलर ऑफ साइंस में भी शानदार रिजल्ट ने अब्बू के दिल में ये ख्वाहिश जगह डाली थी कि वो अपनी बेटी को एला तालीम दिलवाएंगे। खानदान भर से मुखालफत भी की गई मगर वो अपने फैसले से न हटे थे और अबेहा को इस्लामाबाद की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाकर दम लिया था। इसके शानदार मार्क्स और बेहतरीन एडमिशन टेस्ट के बायस इसे मेरिट पे दाखिला मिला था। अबेहा फितरता दबू और शर्मीली थी। वो तो स्कूल कॉलेज में लड़कियों के सामने बात करते हुए घबरा जाया करती थी। कजा की यूनिवर्सिटी में क्लास भी लड़कों से भरी पड़ी थी और पढ़ाने वाले भी सब मर्द। उसका घबराना एक नॉर्मल सी बात थी। लड़के ज्यादा हैं और आप ही टीचर्स भी सब मर्द हैं, इसने जवाबान बताया। और वो सब लोग बहुत अमीर हैं। ये फरफरंश बोलने वाले। मैं तो वहाँ हर तरह से मास फिट हूँ। वो अजहद मरूब नजर आ रही थी। एक तो मैं तुम्हारी इस एहसास कतरी से बहुत तंग हूँ भाई। वो सब इंसान है, कोई शीर चीते नहीं कि तुम ही चीर फाड़ कर डकार लेंगे। और जहाँ तक बात है अमीर होने की तो अल्लाह का शुक्र है हमें किसी चीज की कमी नहीं है। रहमतुल्लाह रज़ा की फरावानी है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और फर अंग्रेजी बोलने की क्या बात करती हो तुम, आजकल तो हर दूसरा बंदा अंग्रेजी बोलता हुआ नजर आता है। लाजा तुम खुदा के लिए इन फजूल सोचों को अपने जहन में जगह मत दो। नेहा ने अच्छी खासी तकरीर कर डाली थी। वो हमेशा ही अबेहा को जिंदगी के मुस्बत पहलू दिखाने की कोशिश करती थी मगर अबेहा पे कभी इसकी तकरीरों का कोई असर न होता था। अरे अभी तो कब आई? अम्मी अंदरूनी कमरे से बरामद हुई थी। अभी आई हूँ आमिर के साथ, इसने जवाब दिया। आमिर कहाँ है? अम्मी ने पूछा। पता नहीं, मुझे छोड़कर कहीं निकल गया, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, इसने बताया। एक तो मैं इस लड़के से बहुत तंग हूँ, न जाने उसका दिल घर में क्यों नहीं लगता। हर वक्त वो अल्लाह मारी मोटरसाइकिल लिए आवारा गर्दियाँ करता रहता है। जाने हाँ अपने अब्बू को फोन कर दे कि दुकान से आते हुए 1 किलो आलू लेते हुए आए। इस मोए आमिर ने तो अब पता नहीं कब शक्ल दिखानी है। अम्मी हसब आदत नान स्टाफ बोलते हुए तख्त पे विराजमान हो गई। नेहा हटकर अब्बू को फोन करने चली गई। तो क्यों बैठी है, जा कर कपड़े बदल और खाना खा। इन्होंने इसे घर का तो वो नाचार हटकर अपने और नेहा के मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ गई।